भारत के अंदर अगर आप बाहरी कुछ चुनौतियों की तरफ अगर हम देखें, तो एक चीज़ हुँ, हुँ। जैसे रंजीत जी भी अभी कह रहे थे कि पड़ोसी देशों में एक प्रकार से हुँ। चाइना का एक फैक्टर जैसे-जैसे आया, चाहे वो नेपाल रहा हो या आपने बांग्लादेश में देखा हो या मालदीव में हो, पाकिस्तान में तो ख़ैर है ही और हुँ। अ, आस-पास म्यांमार में उनका प्रभाव है ही। तो चारों तरफ से एक इस प्रकार की चीज़ होती है कि वहाँ पर अगर कोई सरकार है, अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक सरकार है और वो अगर भारत के साथ में अच्छे रिश्ते बना रही है, तो वहाँ पर एक ग्रुप जो होता है या चाहे उनका अपोज़िशन होता है, वो प्रो चाइना होगा। तो वो चुनाव होते हैं, फिर वो एंटी इंडिया एक सेंटीमेंट चलता है, फिर वो प्रो चाइना चलता है, एक तरह से लड़ाई जैसी युद्ध शुरू कर दिया। वो एक हमारे चारों तरफ हो गया। अब इसके बाद में G20 के शिखर सम्मेलन के बाद में जो कनाडा में हुआ, उससे ये अंदर आ गई हुँ, एक हुँ। तरह से लड़ाई भारत के अंदर, जो सरकार के पाले के अंदर आकर के ये खड़ी हो गई, कि अब वहाँ पर एक तरह का प्रेशर हुँ, आ रहा है। तो ये सब का मामला हो या निज्जर का मामला हो, हुँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ उठा रहे हैं, तो उनके कोई इंटरेस्ट है भारत के अंदर जो चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, उनके कारण से ये एक हुँ। चैलेंज आता है। तो अब एक तरफ आपका जब चीन के साथ में यहाँ लड़ाई हो गई, स्टैंड ऑफ हो गया, इतना लंबा चल रहा है, तो वहाँ पर भारत को क्या हुँ। करना चाहिए? भारत के इंटरेस्ट दोनों जगह हैं, रूस में भी है और अमेरिका में भी है। तो भारत ने जो भी अभी किया है, वो बिल्कुल रंजीत जी एकदम ठीक कह रहे थे कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट हम कैसे सर्व करेंगे। हम थोड़ा इधर आगे बढ़ेंगे, तो वो थोड़ा दबेंगे, हम दूसरी तरफ कदम उठाएँगे तो चाइना थोड़ा-सा दबेगा। ये एक एक सुविचारित रणनीति के रूप में आगे हमको लेना पड़ा है और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुँ। दिखाई दे रहे हैं। अगर चाइना की तरफ से ये जो भी स्टैंड ऑफ को अभी फिलहाल जो रिज़ॉल्व करने के लिए जो भी एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें निश्चित रूप से उसने ये भी देखा होगा जाकर के कि ये अमेरिका के साथ में अब जैसे पहले था वैसा हुँ। नहीं है। क्योंकि चाइना को हम सब जानते हैं, चाइनीज़ डिप्लोमेट से पहले बात उनका सबसे बड़ा चिंता ये थी कि आप अमेरिका के पाले में क्यों बैठ गए जाके? क्यों आप अमेरिका के हुँ, पीछे हुँ। जाके घूमते हो जाकर के आप हमसे बात नहीं करते, आप अमेरिका में क्यों इतना जी। जाते हैं? तो इंडिपेंडेंट भारत हमेशा से ये कहता रहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी अमेरिका, रशिया या हुँ। किसी के दबाव में नहीं। अब वो स्वरूप जब दोनों तरफ से इधर से दिखाई दे रहा है, तो चाइना को भी इस बात का यकीन कहीं न कहीं हुआ है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी वाक़ई में इंडिपेंडेंट है, तो थोड़ा-सा नरमी उधर भी आई। अमेरिका को भी ये लग रहा है कि ये कहीं चाइना और रशिया के उसमें ना चले जाएँ क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद में जो सिचुएशन हुँ। बनी 3-4 साल से जो स्थिति कोविड के बाद में भी थी, हमने रशियन ऑयल खरीदा, एनर्जी वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए रही कि ये वहाँ से जी। तेल क्यों खरीद रहे हैं और वो जो सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए गए थे, वो सैंक्शंस का अब कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। तो रशिया जो है वो अपने पैरों पर अपना एकदम उसको कोई बहुत अंतर नहीं आया। तो हुँ। उस नाते से इस सबको अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई इर तो है भारत को लेकर के। लेकिन ठीक है। भारत के पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं, इसी नीति पर हम चल सकते हैं। मैं आपको याद हुँ। दिलाता हूँ रंजीत जी और स्मिता जी भी जानते हैं जो आरआईसी का जो ट्रायोका था इसी से ही इसी को एक्सपेंड करके ये ब्रिक्स बना। इसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जुड़े तो हुँ। फिर ये ब्रिक्स हुआ और इसके बाद में अब ये और हुँ। एक्सपेंड हो गया। अब इसमें नए-नए आयाम जुड़ते चले गए और एक आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली हो गया कि ये 40% आबादी और विश्व की 30% अर्थव्यवस्था, ये उसको रिप्रेज़ेंट करने वाली अब बॉडी बन चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो दूसरा ओपन सेशन में जो भाषण दिया उसमें भी ये बताया। अब आप जो बात हुँ। कह रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन की मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा कि मैंने कहा कि अब तक यहाँ तक तो व्लादिमीर पुतिन की भूमिका थी, वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि भारत और चाइना के बीच में संबंध सामान्य हों और उनके संबंध मजबूत हों। लेकिन सवाल ये है कि हुँ, अब हुँ। चाइना यहाँ तक आ गए कि जहाँ पर एक एक मुकाम ये एक ऐसा मुकाम आ गया कि अब हम दोनों से कम बात कर सकते हैं। हम अभी उस मुकाम तक पहुँचे हैं। हुँ। चिंता जी भी कह रही थीं और रंजीत जी भी कह रहे थे कि अभी ये एक स्टेप हुआ, एक महत्वपूर्ण स्टेप है, उसके आगे बहुत सारा काम बाकी हुँ, होगा। हुँ। और वो कितना चाइना उस पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्या वो अपनी डॉक्ट्रिन को हुँ। छोड़ देगा पुरानी? क्या वो अपनी जो बॉर्डर को ज़मीन का जो लेकर जो ऑब्सेशन है उसका ज़मीन को क्लेम करने का, हमने देखा है कि अरुणाचल में उसका नाम चेंज कर देना, भारत के अंदर के जो शहर हैं
अरुणाचल के उसके नाम बदल देना। तो ये जब इस प्रकार की अगर वो नीति पर आगे बढ़ता जा रहा है तो वो कहाँ तक रुकेगा ये तो हम नहीं कह सकते अभी जाकर। तो उसमें व्लादिमीर पुतिन आगे कितना उसमें हेल्प करेंगे या क्या उनकी भूमिका रह सकती है ये नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस मुकाम के बाद व्लादिमीर पुतिन की जो अभी जो उनकी प्राथमिकता प्रायोरिटी होगी वो उनकी जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वेस्ट को लेकर के अब वो वहां पर जाएंगे और वो एक हाथ दाहिने तरफ फोटो आपने बिल्कुल स्मिता ने एकदम ठीक बात कही कि एक तरफ शी जिनपिंग खड़े थे, दूसरी तरफ मोदी जी खड़े थे। लेकिन ये ट्रायोका को एक इस मुकाम पर मतलब एक ताकत के रूप में वो दिखाने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन की हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि अभी एकदम तुरंत ये दिखाई देगा, अभी इसमें काफी काम करना बाकी है।